इतनी बातें हैं कहने को इस राज्य के बारे में, इस चुनाव के बारे में। ये एक बड़ा राज्य है भारत का। इसका एक ऐतिहासिक भूमिका रही है, योगदान रहा है स्वतंत्रता के संग्राम में, आज़ादी के बाद के भारत के निर्माण में। बड़े प्रतिभाशाली नेता इस देश को, इस धरती ने दिए हैं। भारत की संस्कृति, सोच, विचार में योगदान रहा है। इस राज्य में मुझे दुख लगा ये हर किसी से सुनकर कि इतना व्यापक भ्रष्टाचार और घोटाले, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, कोई भी। कोई व्यापक घोटाला, कोई नर्सिंग घोटाला, कोई पटवारी की भर्ती का घोटाला, यहां तक कि भगवान को भी नहीं छोड़ा। महाकाल का नाम तो लेते हैं हम सब श्रद्धा से, वहां भी। और मुख्यमंत्री जी लंबे समय से हैं, शिवराज सिंह चौहान जी 3 बार तो मुख्यमंत्री रहे, चौथी बार चोरी से सरकार बनाई, बेईमानी से। और इस सब के सब लोग अपने आप को प्रस्तुत करते हैं भारत के धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में। प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े पद पर हैं, आज 13वीं बार आ रहे हैं, 13 बार उनका अधिकार है, 26 बार भी आए। इतना कहूंगा कोई असर नहीं होने वाला लगता। जहां तक मेरी फीडबैक है, जो मैंने लोगों से खुद बात की है, अपनी पार्टी के सहयोगियों से, दूसरे लोगों से, अब समझ में आया कि क्यों इतनी बार आ रहे हैं और बौखलाहट और घबराहट क्यों है। प्रधानमंत्री भी बौखलाए हुए, कांग्रेस पर निशाना तो निरंतर लगाते रहे हैं अपने चिर परिचित अंदाज के अंदर। कभी अपेक्षा नहीं करते कोई मीठी बात की, पर यह बौखलाहट इसलिए है कि उनको मालूम है कि इस बार चुनाव हार गए, इसीलिए 3-3 मंत्री भी भेज दिए केंद्र से। अगर वो तीनों हार गए तब बेहतर होगा माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ बातों का स्पष्टीकरण देके जाएं। उनकी चुप्पी का क्या अर्थ होगा, या आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता, मतदाताओं तक हम कहना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री गंभीर आरोपों पर चुप रहे, अगर अपने मंत्री परिषद के जो सदस्य के बारे में, तोमर जी के तथ्य क्या हैं, पर प्रधानमंत्री चुप नहीं रह सकते। संवैधानिक पद पर आसीन, चाहे उनके केंद्र के मंत्री हैं या उनके मुख्यमंत्री, अगर बातें जनता के समक्ष आई हैं, आरोप लगे हैं, तो उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं मध्य प्रदेश पर आऊं, प्रधानमंत्री जी की निगरानी के अंदर देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था थी, उस पर निरंतर चोट हो रही है। कोई संस्था बची नहीं और कोई संस्था है नहीं जिनको कानून ने कोई अधिकार दिए हैं, जिनका भरपूर दुरुपयोग विरोधियों पर निशाना बनाने के लिए है। चाहे ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, एसएफआईओ है। सुना आपके यहां आज भी छापे पड़े हैं। कभी एक पत्रकार ने यही बताया जैसे मैं पहुंचा। पढ़ेंगे, अभी और पढ़ेंगे। और वही लोग अगर जिनके यहाँ छापे पड़ते हैं, अगर वहां पे थोड़ा सा नजराना दे दें तो छापे बंद हो जाते हैं।
जिन पर आरोप लगे देश के अंदर, सूची निकालें आप। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, बीजेपी के अध्यक्ष जी, नामजद करके जिनको, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों के अंदर हो, जिनको स्वयं उन्होंने नामजद किया, जिन पर आरोप लगाए, उनके तरफ आए नहीं तो गंगा नहा के आ गए। ने सुना है कि जो बड़े पैमाने पर कपड़ा धुलने का इंतजाम होता है उसको लॉन्ड्रेट कहते हैं। ये पॉलिटिकल लॉन्ड्रेट तो, राजनीतिक लॉन्ड्रेट तो इन्होंने चला रखा है देश के अंदर। जो है हमारे साथ है तो ठीक है, सोचो जिनको जेल में बैठाया था आज सब उनके साथ है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now